अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज क्लास 10 फिजिक्स का छोटा सा पार्ट ओम्स का नियम हम लिए हैं। आज हम ओम का नियम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है, यह कहाँ फॉलो होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका मात्रक क्या होता है, यह सब इसमें जानने वाले हैं, जो कि आपसे बोर्ड परीक्षा में 12 और 10th दोनों में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो यहाँ आप अच्छे से इसको समझेंगे कि यह ओम का नियम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि ओम का नियम। पहले आप जानिए कि ओम का नियम जो है समान ताप और दाब, जब ताप समान हो और किसी चालक में जो है कि धारा प्रवाहित हो तो वह धारा का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो विभवांतर है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे आपका सब सॉल्यूशन यहीं से निकल जाएगा। तो आप परिभाषा के तौर पर इसको लिख सकते हैं कि किसी चालक में समान ताप और दाब पर अगर उसके बीच धारा लग रही है तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई चालक है, यहाँ पे माना चालक के सिरों पर विभवांतर चालक के सिरों पर विभवांतर कैपिटल V तथा धारा I है। यह आप मान लीजिए कि कोई चालक है, कंडक्टर है, जिसके सिरों पर विभवांतर कैपिटल V लग रहा है, तो उसके लगने से उसमें धारा I बह रही है। तो अभी अभी ओम के नियम में यह बताया गया कि जो विभवांतर लगेगा वह धारा के अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर इनके नियम से हम लिखें तो यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका बन जाएगा I, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। अब जब भी आप यह प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट को जोड़ा गया V इज इक्वल टू, यहाँ पर अब इक्वल का निशान आ जाएगा क्योंकि इसको हटा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा जिसका नाम होगा R, रेजिस्टेंस, और इसी को प्रतिरोध या कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका I। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर R इज इक्वल टू प्रतिरोध भी इसको कह सकते हैं, हम नियतांक भी कह सकते हैं। नियतांक प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? तो यह प्रोपोर्शनल का निशान जब हटा तो इक्वल का निशान आया और उसी के स्थान पर एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया R, जिसका नाम रखा हमने नियतांक, या उसी को हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। तो हमारा फार्मूला बन गया V इज इक्वल टू R इंटू I। ये आपका फार्मूला बन गया। ये इसी फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। R की वैल्यू अगर अलग करें, जो नियतांक है, प्रतिरोध है, उसको अगर अलग करें तो R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा V अपान का I। तो यहाँ से आप एक नई परिभाषा बना सकते हैं कि किसी परिपथ में या किसी चालक में उस पर प्रतिरोध जो है वह किसका अनुपात होता है? विभवांतर और धारा का अनुपात होता है, या विभवांतर और धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? तो आपका इस मात्रक आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक हम जान लेते हैं। मात्रक को यूनिट कहा जाता है। यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपान I है। इसका तो आपको निकालना है ये मात्रक, लेकिन V अपान I से हम निकालेंगे। तो V को हम जो है कि विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं और धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर। तो यह आपका बन जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर, वोल्ट अपान का एम्पियर। ये आपका जो है कि मात्रक हो गया। लेकिन इसी मात्रक को या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को इन्होंने क्या बताया? ओम। अपने नाम पे इन्होंने इसका मात्रक रख दिया ओम। और ओम का सिंबल इन सर्किट में कैसे दिखाया जाता है? इस तरह।
ये ओम का सिंबल हो गया। तो आप प्रतिरोध का दो मात्रक जान गए, वोल्ट अपॉन एम्पियर और दूसरा क्या है, ओम। क्लियर है। ये ओम के नियम में आपसे पूछा जाएगा कि वोल्ट और धारा के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो यह कैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखिए ग्राफ खींच रहे हैं कि अगर विभवांतर भी तथा धारा I के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए के बीच ग्राफ खींचना आपको, तो यह कैसी लाइन प्राप्त होगी, ये अभी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ग्राफ आपको बना दे रहे हैं हम। इधर मान लीजिए I है करंट और इधर जो है V है विभवांतर। तो आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन इस तरह मिलता है। सॉरी, आपको जो है स्ट्रेट लाइन इस तरह प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन। तो आप अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो वह कैसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा भी कह सकते हैं, उसी को स्ट्रेट लाइन भी बोला जा सकता है। तो कभी कभी जो चालक होते हैं अगर वह ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तो वह जो है कि यहाँ पर इनका ग्राफ जिग-जैग मोशन में प्राप्त होता है। कोई भी चालक अगर ओम के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसका ग्राफ अगर वोल्ट और धारा के बीच अगर खींचा जाएगा तो वह जिग-जैग मोशन में प्राप्त होता है। जब जिग-जैग मोशन में प्राप्त होगा तो वह चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। और अगर जो चालक अगर ओम के नियम का पालन करेगा तो V और I के बीच अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो वह एक सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप ओम के नियम को समझ सकते हैं। और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।